हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक। वेलकम टू डेटा इंजीनियरिंग जर्नल। ये एसक्यूएल सीरीज का पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। इस पार्ट का एजेंडा होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट होते क्या हैं, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने टेबल्स में, डेटाबेस में, फिर उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने, याद हो तो, हमने इम्प्लीमेंट किया था फॉरेन की कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की में हमने फॉरेन की टेबल टीबीएल प्लेयर का यूज किया था और कॉलम जेंडर आईडी का यूज किया था। रेफरेंस टेबल हमने बनाई थी टीबीएल जेंडर, जिसमें आईडी के करस्पॉन्डिंग हमने जेंडर आईडी को मैप किया था, रिलेशनशिप बिल्ड किया था। जेंडर आईडी में वही वैल्यूज होंगी जो टीबीएल जेंडर में अवेलेबल होंगी, एक्सेप्ट नल। नल इंसर्ट कर सकते हैं हम जेंडर आईडी में। अब हम बात करने जा रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट की। तो नाम से ही पता चल रहा है, कुछ डिफॉल्ट जैसा सेट करना चाहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। लास्ट में हमने जब एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट किया था एट 7th पोजीशन पे, तो हम एक वैल्यू ले रहे थे जो टीबीएल जेंडर में अवेलेबल नहीं था। उस केस में क्या हुआ था कि फॉरेन की वायलेशन की एरर आ गई थी। तो हम जब भी फॉरेन की इंप्लीमेंट करते हैं तो हम वही वैल्यू इंसर्ट करते हैं जो हमारी रेफरेंस टेबल में अवेलेबल होती है। अब हम चाहते हैं अगर हम जेंडर आईडी को ना इंसर्ट करें, इसको हम छोड़ दें, मतलब हम केवल जो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करें वो आईडी हो, नेम हो और ईमेल आईडी हो, और जेंडर आईडी में हम कुछ भी पास ना करें। उस केस में क्या हो कि हमारी कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। जैसे कि अगर हमें किसी का जेंडर पता हो तो उसका जेंडर आईडी उसके करस्पॉन्डिंग इंसर्ट हो जाए। लेकिन उस केस में, जिस केस में हमें जेंडर आईडी ना पता हो, उस केस में जेंडर आईडी 3 सेट हो जाए, जिससे कि वो डेटा भी वैलिड हो जाए। क्योंकि अगर 3 है तो 3 की एंट्री हमारे टीबीएल जेंडर में है। उसका लिटरल मीनिंग है कि हमें उस पर्सन का या उस रिकॉर्ड की जेंडर पता ही नहीं है, अननोन है, अभी नहीं पता है। हो सकता है इन फ्यूचर में अपडेट हो जाए, लेकिन अभी करंट इंसर्शन में उसका पता नहीं है। तो हम उस जगह में नल की बजाय कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दें। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और इसे ही हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। अगर डेफिनेशन पे जाएं तो जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू। कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू? 3 इनटू कॉलम वैल्यू, जिस कॉलम में हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। जब भी कोई वैल्यू हमें उस कॉलम में इंसर्ट करने के लिए स्पेसिफाई ना कर रहे हो, तब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज करके उसमें वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक हमारा सिनेरियो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग टेबल में, एग्जिस्टिंग कॉलम में हमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट कंस्ट्रेंट करना है, या हम कोई नया कॉलम ऐड कर रहे हैं उस टेबल में और वो कॉलम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के साथ ऐड हो रहा हो। दोनों केस के प्रैक्टिकल्स करके हम देखते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं हम अपने पास, और समझते हैं इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को यूज कैसे करते हैं। हाँ, तो जैसा याद हो कि हमने लास्ट पार्ट में एक डेटाबेस क्रिएट किया था प्रैक्टिस, उसमें 2 टेबल्स क्रिएट की थी। दोनों टेबल्स को एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं। पहली टेबल थी टीबीएल प्लेयर, सेकेंड टेबल थी हमारी टीबीएल जेंडर। दोनों को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो 6th रो है उसमें जेंडर आईडी नल असाइन है। नल का मतलब नथिंग इन SQL सर्वर। किसी भी डेटा में इसमें नल का मतलब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम चाहते हैं कोई एक्चुअल वैल्यू, वैलिड वैल्यू इसमें हो, जैसे 3। अगर हमें किसी का जेंडर नहीं पता है तो उसमें 3 हो। 3 का मतलब है अननोन, और वो हमारे रेफरेंस डेटा इंटीग्रिटी को इंटैक्ट भी रखती है, क्योंकि उसकी वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स टीबीएल जेंडर रेफरेंस टेबल में है। अब हम पहले एग्जिस्टिंग कॉलम जेंडर आईडी पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करते हैं। हम उसके लिए, उसका सेट फॉर्मूला है ऑल्टर टेबल। टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं। टेबल का नाम हम ऐड करना चाहते हैं कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है, तो हम इसका एक मीनिंगफुल नेम देंगे। टेबल का नेम, फिर कॉलम का नेम, जेंडर आईडी, उसके बाद डीएफ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, फिर हम
डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, जिस वैल्यू को सेट करना चाहते हैं उसका नाम देंगे, फिर फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे, और जिस कॉलम में हम ऐड करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम कौन सा था हमारा, जेंडर आईडी, जेंडर आईडी में हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज करना चाहते हैं और जिसकी वैल्यू 3 है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमारा कमांड सक्सेसफुल हो गया। अब हम चलते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। टेबल का नाम लिख लेते हैं। अब हम उन सिर्फ हमने देखा था उस हमारे टीबीएल प्लेयर में 4 कॉलम्स हैं, हम केवल आईडी की वैल्यू पास करेंगे, नेम पास करेंगे और ईमेल पास करेंगे। जेंडर आईडी को ब्लैंक छोड़ देंगे, मतलब उसमें कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट काम करता है कि नहीं। हम न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, सैम ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं sa@s.com और क्वेरी सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। एक रो इफेक्ट हो गई, क्वेरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। हम सेलेक्ट करके इसको वैलिडेट कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं हमने सैम का रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो उसके करेस्पॉन्डिंग डिफॉल्ट वैल्यू 3 इंसर्ट हो गए जेंडर आईडी में। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यही पर्पज है, हम जब भी किसी कॉलम उसमें नहीं इंसर्ट करते थे और वहां डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो सेट हो जाती है। अब हम सेकंड सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम ऐड करेंगे और उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करेंगे। ऑल्टर करते हैं, टेबल का नाम होगा टीबीएल प्लेयर, ऐड करना चाहते हैं नया कॉलम, कॉलम एज नेम से ले लेते हैं, डेटा टाइप इंट ले लेते हैं, फिर कंस्ट्रेंट लिखेंगे, कंस्ट्रेंट का नाम होगा, फिर से कुछ मीनिंगफुल नेम रखेंगे, टेबल लेंगे, अंडरस्कोर यूज किया, जिस कॉलम में डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसको दिया, फिर एब्रिविएशन डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज किया, देन डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा एक कॉलम ऐड हो जाए, उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड हो जाए और उसकी वैल्यू 0 सेट हो जाए। मतलब किसी की एज अगर नहीं असाइन होती है तो एटलीस्ट उसकी एज 0 असाइन हो जाए। इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। अगेन डीएमएल कमांड यूज करेंगे टीबीएल प्लेयर में। क्या क्या हम असाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, किस किस फील्ड में वैल्यू, आईडी हम देंगे, नेम हम देंगे, ईमेल हम देंगे, जेंडर आईडी हम देंगे, एज हम नहीं पास करेंगे, फिर वैल्यूज कीवर्ड यूज करेंगे। हम एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं कितने रिकॉर्ड्स हमारे अवेलेबल हैं टेबल में। तो 8th है तो हम 9 ले लेते हैं, पता है आईडी हमारी प्राइमरी की है। डैन ले लेते हैं, d@d ले लेते हैं .com। ईमेल में जेंडर हम ले लेते हैं 1 और एज हम पास नहीं करते हैं। इस केस में क्या होगा कि जब हम इंसर्ट करेंगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करके देखेंगे तो डैन के केस में डिफॉल्ट वैल्यू 0 से सेट हो गई एज में। अब अगर हम एज में नल पास कर देते हैं, सपोज हम यहाँ पे नल पास कर देते हैं, जेंडर आईडी 2 रखते हैं और एज में, मतलब हम एज अब इंसर्ट करेंगे और एज में यहाँ पे नल पास करते हैं, करके देखते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब देखते हैं क्या नल के केस में हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट होता है या नल इंसर्ट होता है। तो हम रिकॉर्ड को एक बार यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं। तो सारा हमने इंसर्ट किया था, हम देख रहे हैं नल के केस में नल इंसर्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कोई कोई वैल्यू या नल अगर हम किसी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में इंसर्ट करते हैं तो वो सेट हो जाएगा, और अगर हम उस फील्ड में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं तो वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो। यही यूज है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का। तो हमने समझा कि कैसे हम एक एग्जिस्टिंग कॉलम में डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं और एक नया कॉलम ऐड करते हैं और उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। हमारा पर्पस यही है कि अगर किसी कॉलम में हम वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं और उस पर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना किसी टेबल से, कैसे करते हैं, हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल से टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं, जिस भी टेबल से कोई कंस्ट्रेंट डिलीट करना है या ड्रॉप करना है तो हम ऑल्टर लिखते हैं, टेबल, टेबल का नाम, फिर ड्रॉप यूज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं कंस्ट्रेंट क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है और उस कंस्ट्रेंट का नाम दे देते हैं। तो हमारा हमारा हमने अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बनाया है, जिस जिस भी नाम से हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं उसको देते हैं और इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमारा कंस्ट्रेंट
ड्रॉप हो गया। हम इसको अगर वेरीफाई भी करना चाहें तो हम रिफ्रेश कर देते हैं, टेबल्स में जाते हैं, टीबीएल प्लेयर में गए, कंस्ट्रेंट में गए, तो अभी हमने जस्ट टीबीएल प्लेयर जेंडर आईडी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डिलीट किया है और एक कंस्ट्रेंट हमारा पहले से बना हुआ है। तो इस पार्ट में हमने देखा कैसे हम एक एग्जिस्टिंग कॉलम पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट करते हैं, एक नया कॉलम ऐड करते हैं, उस पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे सेट करते हैं, और जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के वैल्यू में नल पास करते हैं तो नल पास होगा, डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं होगी, सेट नहीं होगी, क्योंकि नल या और कोई वैल्यू अगर हम उस वैलिड वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। होप डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इस पार्ट को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट है, कुछ कमेंट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो।